पढ़ाने दो। दोस्तों अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरे मस्ती से, पूरे मनोयोग से क्लास रहेगी। जैसा कहूं वैसा बस सुनते जाना, बिल्कुल याद हो जाएगा। कल की कक्षा में हम लोगों ने, कल की क्लास में अंटार्कटिका की क्लास की थी। अंटार्कटिका। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक। एक तो पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, जितना संभव होगा, प्रयास होगा मेरा यही, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंतर्गत इस महाद्वीप का दूसरा पार्ट न्यूजीलैंड। हालांकि अब तो यह भौतिक दृष्टिकोण से जीलैंडिया महाद्वीप का अंग हो चुका है। जीलैंडिया महाद्वीप का अंग हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए सभी के सभी यहाँ दोस्तों इन दो टॉपिक्स में आना है, और इन दो टॉपिक्स की शुरुआत के लिए आप देखते हैं, आपको सबसे पहला दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं इसे इक्वेटर के रूप में आपको प्रदर्शित करूं कि यह विषुवत रेखा है, और आप सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक दक्षिणी गोलार्ध का देश है। ये जो शब्द ऑस्ट्रेलिस होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छे से हर बात सुनते जाना। मैंने पूरे कैमरा को डार्क मोड पर करा के रखा ताकि आपको मैप अच्छा सा दिखे। फिर से बोलता हूं, मेरा चेहरा अच्छा सा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मैप अच्छा सा दिखना चाहिए। मैप अच्छा सा दिखना चाहिए। ये भी आपको समझा दूं कि थोड़े दिन पहले तक ऑफलाइन कक्षाओं में मेरे पढ़ाने का तौर तरीका क्या हुआ करता था, और मुझे उस तरीके से बेहद प्रेम था। यह भी बता दूं कि ना तो बोर्ड में कोई मैप होता था, न मेरे सामने कोई मैप होता था, बस बच्चों के पास एटलस होता था। मैं आता था और मैं क्लास में अपने ही मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क में बातें थी, उन्हें डिलीवर करता था, और इतना बढ़िया से बच्चों को याद होता था, इतना बढ़िया से शानदार तरीके से याद होता था। मैं तो एक एक अवस्थिति को बताता जाता था कि ऑस्ट्रेलिया में या अमुक जगह में इस अवस्थिति को देखना है तो मैप के इस पॉइंट से लेकर 1 सेंटीमीटर इधर जाए, आधा सेंटीमीटर इधर जाए, 2 सेंटीमीटर इधर जाए, आधा सेंटीमीटर इधर जाए, आपको मैप इस तरह से मिल जाएगा। और बच्चे इस तरह से प्रयास कर करके पूरी अवस्थितियों को याद कर डालते थे काम कर करके। लेकिन ये जो ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आया, तो बच्चों की डिमांड हुई कि सर आप मैप लगाएं, मैप दिखाएं, ये कराएं, वो कराएं। तो कोई बात नहीं, मैप की मदद से आप पढ़ना। यहां पर मैं अवस्थितियों को दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप अपने एटलस में अवश्य फोकस रहिएगा। अगर एटलस में आपने ठीक से काम नहीं किया तो दोस्तों यह वैसा ही एक चित्र होगा। एटलस में, मैप में, यहां बोर्ड में दिखाए गए प्रत्येक डायग्राम मैप वैसे ही चित्र होंगे जैसे एक सुंदर सी रमणी या प्रेयसी का आपने चित्र थोड़े समय के लिए देखा, और थोड़ी देर के बाद जब वह चित्र आपके नैनों से ओझल हो गया तो आप उसे भूल गए, हमेशा हमेशा के लिए बिसर गए। आप कभी याद भी नहीं किया आपने, ना उनने आपको कभी याद किया। तो दोस्तों उस तरह से आपको यहां पर विश्व मानचित्रण नहीं करना है, बल्कि अपने एटलस में कुछ इतना बखूबी काम करना है कि एटलस का बिंदु बिंदु आपको याद हो जाए। तो एटलस पर फोकस करिएगा, एटलस को बढ़िया से काम करिएगा, तब जाकर मैपिंग तैयार होगी आपको। तो ऑस्ट्रेलिस का मतलब ही होता है, ऑस्ट्रेलिस का मतलब ही होता है दोस्तों दक्षिणी। दक्षिणी का मतलब क्या है? विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित। बेसिकली शुरुआती दौर पर जब तक दक्षिणी गोलार्ध के, जिसको पुनर्जागरण काल कह सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देशों की खोज नहीं हुई थी, वैश्विक जगत में, भारतीय ऋषि और सनातनी परंपरा में तो हमने वैश्विक जगत के बारे में इतने सारे श्लोक लिखे हैं, पृथ्वी की छाया और चित्र के बारे में इतने श्लोक लिखे हैं कि उनका बयान और बखान तो करूं, लेकिन सच्चाई है कि आपकी जरूरत का आज नहीं है, क्योंकि विश्व पटल पर चूंकि वह धर्म ग्रंथों पर आधारित है, उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। पर यहां आओ, आप आज की बात करते हैं। पुनर्जागरण कालखंड से पूर्व दुनिया को, जो कि ग्रीको रोमन परंपरा में भूगोल का जो विकास देखा गया था, तो दुनिया को यह माना जाता था कि दुनिया का सारा भौगोलिक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप, सारा यूरोप, एशिया का जाना गया हिस्सा और अफ्रीका का वो सारा का सारा हिस्सा जो विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र के उत्तर में था, इसे ही बेसिकली सारी पृथ्वी का भौगोलिक खंड माना जाता था।
पर उन लोगों का अपना एक और मानना था। एरिस्टोटल और टॉलमी जैसा विद्वान, इराटोस्थेनीज जैसा विद्वान, हिपार्कस और एनेक्सिमेंडर जैसा विद्वान ये मानता था, दोस्तों ध्यान रखना इन सब की बातें थी, कि अगर भूखंड का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है तो पृथ्वी को संतुलित करने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में भी भूखंड का हिस्सा होना चाहिए। अन्यथा पृथ्वी एक गोले के भांति कभी भी पलट सकती है, क्योंकि महाद्वीपों का भार, उनका मानना था, यह मैं नहीं कह रहा ऐसा, उनका मानना था कि अगर इनका भार उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेगा तो पृथ्वी गोले के भांति घूम जाएगी, पृथ्वी गोले के भांति पलट जाएगी। तो अगर यह संतुलित है तो संतुलन की अवस्था में रखने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ भूखंड होंगे, जिसे उन्होंने दिया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। उन्होंने नाम भी दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में एक भूखंड जरूर होगा जो कि टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा जैसा होगा। ये टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा क्या था? टेरा का मतलब होता है भूखंड, टेरा का मतलब होता है पृथ्वी का महाद्वीपीय खंड, इसीलिए टेरेस्ट्रियल बात की जाती है, पार्थिव खंड। तो ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है जो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित स्थलीय भूखंड की कल्पना उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं था। जानकारी कब हुई दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, जब पहली बार, ध्यान से सुनना, जब पहली बार एबेल तशमान नामक नाविक, कैप्टन जेम्स कुक का भी नाम लूंगा, घबराना मत, एबेल तशमान नामक नाविक 1628 के आसपास की बात है, 1600 समथिंग की बात है दोस्तों, वह यूरोप से समुद्री मार्ग का अनुसरण करता हुआ तस्मानिया द्वीप पर पहुंचा था। एबल तस्मान के तस्मानिया पर पहुंचने के उपरांत ही ये जो भूखंड था, यहां पर एक छोटा सा आइलैंड था, तो एबल तस्मान के नाम के कारण ही इसका नाम तस्मानिया पड़ा। और जब वो वापस लौट कर गया तो बोलता है दक्षिणी गोलार्ध में मैंने निश्चित रूप से एक द्वीप देखा है और संभव है कि उसके आसपास ऐसी द्वीपीय अवस्थितियां अवश्य होनी चाहिए। थोड़े समय बाद मैं बात करना चाहूंगा 1770 वगैरह के आसपास की बात करना चाहूंगा दोस्तों। फिर से एक यूरोपीय जहाज जिसका एंडेवर नाम था, यह सब नाम आपको याद नहीं करना है, यूरोपीय जहाज था, आपको यह नाम याद नहीं करना है, बट यूरोपीय ब्रिटिश जहाज जिसका एंडेवर नाम था, वो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में तहिती द्वीप आना चाहता था। तहिती द्वीप आने के क्रम में यह ब्रिटिश जहाज कहां पर पहुंचा? ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी भाग में पहुंचा, जिसके कैप्टन थे कैप्टन जेम्स कुक। और जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी तटीय भाग पर पहुंचते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति का निवास था, और लौट कर ये बताते हैं कि मैंने निश्चित रूप से, जिसे आपने टेरा ऑस्ट्रालिस कहा था, टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा हमारे ग्रंथों में कहा गया था, मैंने उसकी खोज की है। और टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा की वजह से ही जब इस भूखंड के बारे में उसने बताया, यह भी बता दो कि कैप्टन जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर तटीय भाग के बारे में केवल जानकारी थी। पर वह कहता है कि यहां पर संभव है कि यह भूखंड बड़ा ही विशाल हो, क्योंकि मैं आंतरिक भागों तक प्रवेश नहीं कर पाया हूं। उसने इस प्रकार की संभावना अवश्य व्यक्त की। और यह भी बताया जाता हुआ, जब वहां पहुंचा तो यह भी बताया कि यह ऐसा ऐसा एक भौगोलिक प्रदेश है जहां पर यूरोपीय लोग जाकर निवास कर सकते हैं, अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी दैनंदिन क्रियाओं का संपादन कर सकते हैं, अर्थात यूरोपियों के रहने के लायक है। जो दक्षिणी गोलार्ध के जिस भूखंड की खोज इस कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, उसी भूखंड का नाम दोस्तों कालांतर में ऑस्ट्रेलिया पड़ा। और इस ऑस्ट्रेलिया का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत औपनिवेशिक कालखंड में आरंभिक उपनिवेश के क्रम में यूरोपीय बंदियों को रखा करता था, यूरोपीय
कैदियों को यहां पर उपयोग में रखा जाता था। आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों कि आरंभ में जो ब्रिटिश हुकूमत ने इस दक्षिण के भूखंड का नाम ही रखा था प्रिजन लैंड, मतलब ऐसी भूमि जहां प्रिजनर्स को रखा जाता है, ऐसी भूमि जैसे हम लोग काला पानी, जैसे भारत में काला पानी की दर्शा, काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप में दिया जाता था, वैसे ही ये अपने यहां के कैदियों को कहां रखते थे, यहां पर रखते थे, इसीलिए इसका नाम उन्होंने प्रिजन लैंड रखा था। ओके, बस समझते जाना मोटे मोटे तौर पर। ऑस्ट्रेलिया की जो व्हाइट रेस है, श्वेत जनसंख्या है, उसमें से आज भी ऐसा कहा जाता है अगर 4 में से 1 व्यक्ति को देखें तो 4 में से किसी एक व्यक्ति का आज भी जो पूर्वज है, आज से 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी पहले का, वह निश्चित रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित रहा है, मतलब उसे यहां पर कैदी के रूप में लाया गया था। धीरे धीरे उन्हीं कैदियों का यहां परिवार बनता गया, उनका समाज बनता गया, और इन सब लोगों ने यहां की स्थानीय जनजातियों से लड़ाई की, स्थानीय जनजातियों से लड़ भिड़कर उन्हें मारा, उनकी जघन्य हत्याएं की, और जघन्य हत्याओं की वजह के पीछे भी कहानी सुना होगा, सारी की सारी चीजों की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उन्हें क्या किया कि इस भाग से खदेड़ा और इस पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे जाकर 1934 के आसपास की बात है दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत का यहां पर पूर्णतः साम्राज्य हो गया और यह एक ब्रिटिश उपनिवेश हो गया ऑस्ट्रेलिया। और काफी दिनों तक आपको पता है कि ब्रिटिश उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया रहा। 1984 तक दोस्तों यहां की नीतियों को अगर देखा जाए तो कुछ भिन्न रही है दुनिया से। तो आज हमें उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। अपने आप में यह महाद्वीप अद्भुत है, अपने आप में यह अद्भुत है दोस्तों। ये चित्र यहां ठीक से नहीं दिख रहा तो दूसरे चित्र का मैं सहारा लूंगा। ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है, मैं दूसरे चित्र का सहारा ले रहा हूं। अपने आप में यह पूरा का पूरा महाद्वीप अद्भुत है दोस्तों। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने आप में कंट्री है, देश है, और देश महाद्वीप है। ये देश है, अगर न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो देश है और देश ही महाद्वीप है। इसीलिए इसे कंट्री आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कंट्री आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, हम लोग तो उत्तर में लाइन ऑफ कैंसर की बात करते हैं, पर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं 23.5 डिग्री साउथ की बात करूं तो लगभग इसके मध्य भाग से गुजरती है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य भाग से गुजरने की वजह से इसे हम ट्रॉपिकल कंट्री या ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, उष्णकटिबंधीय महादेश के नाम से भी जानते हैं, उष्णकटिबंधीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से ऑस्ट्रेलिया को देखते चलेंगे दोस्तों, और बस देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैं एक एक शब्द लिखाऊंगा, जितना बोलूंगा हर एक शब्द लिखाऊंगा दोस्तों, और दम अपने जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं तक आपको पढ़ा देता हूं, है ना। ज्ञानात्मक क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, सीने में जितनी क्षमता है उतना पढ़ा देता हूं। ओके, सुनना और आगे की बात। अब ये जो ऑस्ट्रेलियाई भूखंड है, अगर इसे आप ऐसे देख रहे हो तो इसमें क्या देखोगे, इसे कैसे रटोगे, इसे कैसे जानोगे, इसे कैसे समझोगे, यह भी तो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसे कैसे देखना है, क्या रटना है, क्या समझना है, वो अब मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं बताऊंगा। आप ऐसे इसे मैप को केवल अभी पहले तो एक बार नजर में बसाओ कि कभी आपके सामने कुछ बच्चे होंगे, बाकी 99% बच्चे तो होंगे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया पता है, मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, बट कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया अभी ठीक से पता भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर और दक्षिण अमेरिका की तस्वीर सामने लाई जाए तो उनसे पूछा जाए, अगर कुछ लिखा बस ना हो कि इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा दक्षिण अमेरिका, तो वो ये भी ना बता पाएंगे। मुझे तो उनको भी पढ़ाना पड़ रहा है, और उन्हें भी पढ़ाना पड़ रहा है जो इस बार यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, और कई बार कुछ पीसीएस या यूपीएससी का मेंस लिख भी चुके हैं, उन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। टीचर की ये एक व्यथा भी होती है कि सबको एक सूत्र में पिरोने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से, पूरे के पूरे अगर इस महादेश को आप देखोगे तो इसकी महत्वपूर्ण अवस्थितियों को जानने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला, किसी भी महाद्वीप को अगर जानना है तो सबसे पहला काम करना है कि उसके चारों तरफ पाए जाने वाले सागर और महासागरीय क्षेत्रों को जानना है।
जैसे कल की क्लास में हमने अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिण महासागर के बारे में बताया था। ठीक दोस्तों, आज वैसा ही इसके चारों ओर कौन सा सागरीय जल क्षेत्र है, कौन सा महासागरीय जल क्षेत्र है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि पूर्वी भाग में आप जितना भी हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर का है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के दो सागरीय जल क्षेत्र यहां पर उपस्थित हैं। यहां जो सागर पाया जाता है, आप यहां लिखा क्या देख रहे होंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ। इस ग्रेट बैरियर रीफ के पास उपस्थित सागर को हम कोरल सी कहते हैं। कोरल सी कहते हैं। यहां पर कोरल, प्रशांत महासागर का एक सागरीय क्षेत्र कोरल सी है। तो यहां पर दोस्तों दक्षिणी भाग में तस्मान सागर है। इसे तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा उत्तर में कोरल सी से तो दक्षिण में तस्मान सी से संलग्न है। हर एक लाइन याद करा दूंगा, बस ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। फिर यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये कर्व लिए हुए नीचे का हिस्सा है, देख पा रहे हो कर्व लिए हुए नीचे का हिस्सा, ये कर्व लिया हुआ नीचे का हिस्सा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाता है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन BIGHT। ज्योग्राफी की कक्षा याद करो, मैंने आपको बताया था गल्फ, बे, बाइट, सबके बारे में बताया था। तो जितना भी ये कर्व लिए हुए हिस्सा है दोस्तों, ये है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ये द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसके दक्षिण की ओर दक्षिण महासागर है, सदर्न ओशन है दोस्तों। कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन है। दक्षिण महासागर है यहां पर। ये दक्षिण महासागर का अंग है, दक्षिण महासागर का अंग है। और यहां नोटिस करना, यहां इस भाग में ऑस्ट्रेलियन बाइट तस्मान सागर से जल के द्वारा जुड़ा हुआ है, जल भाग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे हम बास जल संधि कहते हैं। बास स्ट्रेट के नाम से जानते हैं दोस्तों कि यहां पर बास जल संधि की अवस्थिति है। एटलस में धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे और फिर मैं सबको याद कराऊंगा दोस्तों, सबको याद कराऊंगा। बास जल संधि है, यहां पर बास जल संधि का हिस्सा है। और ये जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दोस्तों ध्यान रखना, ये केप ल्यूविन है। और यहां पर ज्योग्राफी की खाड़ी है, पर ज्योग्राफी की खाड़ी एंड केप ल्यूविन अभी ना दिखाकर इस किनारे से लेकर उत्तर तक का सारा इस हिस्सा ये हिंद महासागर का अंग है। हिंद महासागर का अंग है। पूर्व की ओर इसके प्रशांत महासागर है, पश्चिम की ओर हिंद महासागर है, दक्षिण की ओर दक्षिण महासागर है। दक्षिण की ओर दक्षिण महासागर है। तो उत्तर का सारा हिस्सा प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर का जो दक्षिणी भाग है उसका अंग है, जिसमें यहां पर जो ये हिस्सा है ये आराफुरा सागर कहलाता है। आराफुरा सागर कहलाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये तिमोर सागर कहलाता है। तिमोर सागर या तिमोर जल संधि यहां पर अवस्थित है, तिमोर सागर। तो एक तरफ से शुरू करना है। शुरू तो एक बिंदु को पकड़कर या कि क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वैसा ही कुछ करना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की पेरिफेरी को देखना है, ऑस्ट्रेलिया की चतुर्दिक अवस्थितियों को देखना है, उन चतुर्दिक अवस्थितियों में दोस्तों, आपको एक चित्र, एक विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान के संदर्भ में देखो, एक तरफ से मैं शुरू करूं अगर, तो सबसे पहला यहां सागर, मैं इसे पकड़ लेता हूं, तिमोर सागर है। तिमोर जल संधि यहां पर ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के इस प्रायद्वीपीय हिस्सा को पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है। ये प्रायद्वीप किस नाम से जाना जाता है इसकी भी बात करूंगा, पर एक ही बार में सारे निवाले नहीं खाए जाते। आपकी थाली में 56 भोग सजे हुए हैं। अब 56 भोग में सारे के सारे भोग अच्छे हैं, हो सकता है उनमें से एक आध आपको पसंद ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट भोग जो सजे हुए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो क्या आप एक साथ सारा उठाकर खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना, एक एक करके एक एक निवाला खाएंगे। उसी तरह से मैपिंग की क्लास है तो हर चीजें महत्वपूर्ण, लेकिन हम एक एक निवाले की बात करेंगे। तो शुरू करना है हमें तिमोर सागर से, कि यहां पर इसके उत्तरी भाग में इस तरफ तिमोर सागर है, फिर प्रवाल सागर है, फिर तस्मान सागर है। तिमोर सागर, प्रवाल सागर, तस्मान सागर, बास जल संधि, ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, हिंद महासागर का यह हिस्सा है। यहां सागरों की बात नहीं करनी है। फिर यहां हिंद महासागर के इस हिस्से में आराफुरा सागर, इतने की ही बात करनी है। हमें तो ज्योग्राफी की खाड़ी भी बतानी है, बट अभी नहीं बताएंगे। हमें स्पेंसर एंड कंगारू एंड ये सब भी बताने हैं, बट अभी नहीं बताने हैं दोस्तों। अभी इतना बस समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया की पेरीफेरी किन महासागरों से संलग्न है, तो आपको जवाब देना है पूर्व की ओर प्रशांत महासागर, दक्षिण की ओर दक्षिण महासागर, पश्चिम की ओर हिंद महासागर, और उत्तर में प्रशांत महासागर का वह हिस्सा है जहां कई बड़े छोटे द्वीप अवस्थित हैं, और द्वीपीय अवस्थितियों से युक्त जो दक्षिण चीन सागर का अंग है उसका भाग अवस्थित है, जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, पर यह प्रशांत महासागर का ही अंग है, ध्यान रखना इसका उत्तरी भाग भी।
तो वहां पर अराफुरा सागर एवं तिमोर सागर की बात होती है। पर शुरुआत अगर करें तो पहले नंबर पर तिमोर सागर, फिर द ग्रेट बैरियर रीफ से संलग्न कोरल सी, कोरल सागर, फिर तस्मान सागर, तस्मानिया द्वीप की वजह से यहां तस्मान सागर इसका नाम पड़ा है, तस्मान सागर, फिर ऑस्ट्रेलियन बाइट। पर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को कौन मिलाता है, तो बास जलसंधि मिलाती है। तो ऑस्ट्रेलियन बाइट हिंद महासागर एवं अराफुरा सागर इसकी पेरीफेरी का निर्माण करती हैं, इसके सीमाओं का निर्माण करती हैं, इसके सीमावर्ती भागों में अवस्थित हैं। इसकी ये दोस्तों सारी की सारी हो गई अवस्थिति की बाह परिधि क्षेत्र, बाह परिधि क्षेत्र हो गई। समझने की बस कोशिश करते रहिएगा, बाह परिधि क्षेत्र हो गई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, यहां एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दूसरी बात सुनेंगे कि ये पूरा का पूरा जो भौगोलिक खंड है ना दोस्तों, इसका लगभग 65 से 70% हिस्सा, पूरे ऑस्ट्रेलिया का 65 से 70% हिस्सा, मतलब 2/3 से बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल डेजर्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होने की वजह से इस महादेश को प्यासी धरती का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी धरती का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक खंड का सर्वाधिक हिस्सा दोस्तों, सर्वाधिक हिस्सा कहां अवस्थित है, किस रूप में अवस्थित है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के रूप में। लेकिन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहां हैं, कैसे हैं, इन सब की मैं बात करूंगा। पर उससे पहले दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा जाए एक दूसरे मानचित्र पर दिखाना चाहूंगा, तो ये कुछ इस तरह से, जिसको आप इसके प्रांत, प्रोविंस या टेरिटरी कह सकते हैं, कुछ इस तरह से विभाजित है। देखिए आप इसे ठीक से, कुछ इस तरह से विभाजित है। याद करना है आपको, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। फिर से बोलूंगा, जब भी देखें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें। एक तरफ से शुरू किया हमने, क्वींसलैंड, पहली बार नाम सुना होगा अगर जिनने, तो निश्चित रूप से कठिन लगेगा, लेकिन इसके नगर क्रिकेट प्रेमियों के नगर है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे नगरों में क्रिकेट होता रहता है और हम सुनते रहते हैं, और ज्यादातर बच्चे तो उन क्रिकेट के मैदान में जी रहे होंगे। अरे दोस्तों, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा और जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि उन्हें क्रिकेट की पिच दिखा दी जाए तो बता देते हैं कहां की पिच है। पूरे स्टेडियम की तो बात ही छोड़ दो, इतने अनुभवी बच्चे हैं। तो क्रिकेट प्रेमियों की धरती है ये ऑस्ट्रेलिया। तो आइए सभी के सभी यहां पर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, बस इनको याद कर लो। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, ये नाम है, इसलिए इनको याद कर लो। और इधर तो नाम ही नहीं है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, बस इतना है। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट तो याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 नाम याद करना, देखो कितना सरल हो जाएगा। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया। तस्मानिया आइलैंड का नाम तो आपको याद ही हो चुका होगा, जो मैंने एबेल तस्मान का नाम बताया। तो एबेल तस्मान ने अपने हिसाब से नाम दिया, तो ये द्वीप तस्मानिया हुआ, तस्मानिया द्वीप हुआ दोस्तों। तो तस्मानिया तो आपको याद ही हो गया होगा, लेकिन अब 3 को नाम याद करना है। 3 नाम में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। विक्टोरिया का नाम न याद हो रहा हो, इसके इस किनारे पर इसकी कैपिटल है मेलबोर्न। अब जल्दी बताओ, अब याद हो गया कि नहीं? दिखाऊंगा, अभी कैपिटल दिखाऊंगा, मेलबोर्न, क्रिकेट प्रेमियों की धरती। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, न्यू साउथ वेल्स के इस भाग में राजधानी याद करो या ना करो, लेकिन यहां पर सिडनी है, तो सिडनी की वजह से आप इसे याद कर सकते हो कि यहां पर सिडनी जैसा नगर अवस्थित है। अच्छा, बट इसकी अगर बात रही तो इसके भी ब्रिस्बेन नगर को आप जानते तो जरूर होंगे। इसमें ब्रिस्बेन एंड रॉकहैम्पटन 2 बड़े महत्वपूर्ण नगर अवस्थित हैं। ब्रिस्बेन एंड रॉकहैम्पटन जैसे 2 बड़े महत्वपूर्ण नगर। खेल में याद कराऊंगा, अभी बस कान में शब्द जाने दो, खेल में याद कराऊंगा, सब सुनते बस जाना। तो क्वींसलैंड, जल्दी से एटलस बिना देखे नाम बोलने की मेरे साथ कोशिश करो। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया। ये 4 याद हो गए, तो फिर 4 याद हो गए, तो फिर अब क्या बचा? कुछ बचा नहीं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया खत्म। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रोविंस समाप्त। 4 इधर हमने याद किया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया। तो फिर उसके बाद बचा क्या? दक्षिण उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम उत्तर, कुछ भी बोल दीजिए। ये 3 बचे, कुल यहां पर आपने देखा 7। बट यहां पर आपको एक और चीज देखना है, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल कैनबरा है दोस्तों, ये यूनियन टेरिटरी है। ध्यान रखना, कैनबरा क्या है? अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। तो इसे भी यूटीज की तरह काउंट करते हैं, इसे भी काउंट करते हैं, किसकी तरह? यूटीज की तरह काउंट करते हैं। तो यह कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं एवं 5 राज्य हैं एवं 2 यूटीज हैं। कैसे? आप मेरे सामने हो और अब मैं आपको याद कराता हूं। 1 2 3, ध्यान से सुना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 6 राज्य हो गए। मैं लिख देता हूं 6 और 2 में। 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य हो गए। और 6 राज्यों के अलावा यूटीज या टेरिटरीज कितनी हो गई? फर्स्ट टेरिटरी, जिसे नॉर्थ टेरिटरी कहते हैं, और सेकेंड टेरिटरी। 2 टेरिटरीज हैं, ठीक है। जैसे भारत में राज्य और यूनियन टेरिटरीज, आप भारत के संदर्भ में तुलना करिए, तो भारत में कैनबरा एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया यूटीज के रूप में, टेरिटरीज के रूप में है, पर बाकी के बाकी 6 स्टेट्स के रूप में है, प्रोविंस के रूप में है, प्रांत के रूप में है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया आदि। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि आपने इनके पेरीफेरी को देखा और आपने इसके अंतर्गत 6 2 8 आप मोटे तौर पर प्रांतों को देख रहे हैं, यूनियन टेरिटरी को मिलाकर। फिर से क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी। अगर नॉर्थ टेरिटरी की बात करना है तो कैनबरा टेरिटरी की भी बात करेंगे, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। इसी में ही ऑस्ट्रेलिया सारा का सारा समाप्त हो जाना है। और इन सबकी अपनी अपनी दोस्तों राजधानियां हैं, जिनकी राजधानियों को याद करने का बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला मैं आपको दूंगा।
बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला दूंगा। देखो यहां पर इसकी राजधानी है, जिसे आपने क्वींसलैंड कहा, उसकी है बेसिकली ब्रिस्बेन। जिसे आपने न्यू साउथ वेल्स कहा, उसकी राजधानी है सिडनी। जिसे आपने विक्टोरिया कहा, उसकी राजधानी है मेलबोर्न। एटलस में काम करते चलेंगे, उसकी राजधानी है मेलबोर्न। जिसे आपने तस्मानिया कहा, इसकी राजधानी है होबार्ट। जिसे आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया कहा, उसकी राजधानी है एडिलेड। जिसे आपने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कहा, इसकी राजधानी है पर्थ। जिसे आपने नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहा, इसकी राजधानी है डार्विन। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? BSc MA P, ध्यान से, BSc MA PhD। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, पहले समझा तो दो। बी से हो गया ब्रिस्बेन, बी से क्या हो गया दोस्तों? ब्रिस्बेन हो गया। SC से हो गया बेसिकली सिडनी। M से हो गया मेलबोर्न। A से हो गया एडिलेड। P से हो गया पर्थ, तो H से हो गया होबार्ट, और D से हो गया डार्विन। तो क्या फॉर्मूला हो गया सारी की राजधानियों का दोस्तों? BSc MA PhD। क्रम से BSc क्वींसलैंड की राजधानी B ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी SC में सिडनी। सी को इसीलिए मैंने साइलेंट छोटा लिखा है ताकि आपको याद रहे। M किसकी राजधानी है दोस्तों? मेलबोर्न, विक्टोरिया। तो A किसकी राजधानी है? साउथ ऑस्ट्रेलिया की। तो वेस्ट की क्या है? पर्थ। तो एक पीछे नीचे छूटा जा रहा है, वो कौन सा है? तस्मानिया, उसकी राजधानी है होबार्ट। तो फिर नॉर्थ की कौन सी राजधानी है? तो आप कहोगे डार्विन। तो क्या हो गया दोस्तों? BSc MA PhD। चलो अब एक बार फिर से मेरे साथ आओ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कौन कौन से महासागर हैं? आपका जवाब होगा पूर्व की ओर प्रशांत महासागर, दक्षिण की ओर दक्षिण महासागर, पश्चिम की ओर हिंद महासागर, और उत्तर की ओर प्रशांत महासागर के द्वीपीय सागरीय क्षेत्र। तो फिर कौन कौन से सागरों की सीमा संलग्न करती है? उत्तर में तिमोर जलसंधि और तिमोर सागर, फिर उसके बाद कोरल सागर, फिर तस्मान सागर, फिर बास जलसंधि, फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, फिर हिंद महासागर, फिर अराफुरा सागर। इनकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो चलो जल्दी से फिर ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रांत और यूटीज के लिए बताओ कौन कौन से हैं। तो प्रांत के बारे में आप शुरू करेंगे क्वींसलैंड, जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी सिडनी। न्यू साउथ वेल्स के आंतरिक भाग में ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो यूनियन टेरिटरी के रूप में उपस्थित है, कैनबरा भी है। अपने से बोल देना है कि कैनबरा भी न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है, पर वह अपने आप में एक अलग टेरिटरी है, यूटी के तहत उसे काउंट किया जाता है। विक्टोरिया प्रांत जिसकी राजधानी मेलबोर्न, तस्मानिया जिसकी राजधानी होबार्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ का तो ग्राउंड तक याद कर डाले होंगे आप, तो पर्थ। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी डार्विन है, जिसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? डार्विन है। तो इस तरह से आपको इसके स्टेट और इसकी सीमाओं का ज्ञान हो गया होगा। इसके स्टेट और इसकी सीमाओं का ज्ञान हो जाएगा। अभिषेक एक बार कमेंट्स ऑन करिए। अभिषेक ध्यान से जल्दी। तो दोस्तों ज्ञान हो गया होगा। टॉरस की भी बात करेंगे, बिल्कुल ठीक आपने कहा है दोस्तों, टॉरस की भी बात करेंगे, टॉरस जलसंधि की बात करेंगे। यहां पर ये तिमोर सागर एंड यहां इस भाग में टॉरस जो होगा, टॉरस जलसंधि की भी बात करेंगे, तिमोर की भी बात करेंगे, टॉरस की भी बात करेंगे। ध्यान से आप सभी के सभी टॉरस, यस टॉरस, बिल्कुल ठीक हो, टॉरस जलसंधि है यहां पर। टॉरस अभी आएगा, मैप में भी आएगा, सभी जगह आएगा। अब दोस्तों ध्यान से, यहां से अराफुरा सी, तिमोर सागर एक्चुअली है क्या? तिमोर का नाम यहां मैंने क्यों लिखा, इसे बात समझो। मैंने आपके कमेंट्स देख लिए हैं, क्यों आप कंफ्यूज हो गए? अराफुरा सागर तो आपने देख ही लिया। बेसिकली जब आप इंडोनेशिया देखते हैं तो देखो ध्यान से, इंडोनेशिया में जावा देखोगे द्वीप, लोम्बोक द्वीप देखोगे, जावा, लोम्बोक, बाली, तिमोर द्वीप देखोगे। तिमोर द्वीप यहां पर है, तो तिमोर से संलग्न ये तिमोर सागर है। और फिर ये तिमोर सागर के पूर्व का ये हिस्सा, यहां पर टॉरस जलसंधि का हिस्सा आता है, टॉरस स्ट्रेट का हिस्सा आता है। यस, टॉरस स्ट्रेट। अराफुरा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूं ना। अरे दोस्तों जो बता रहा हूं उसे देखो ध्यान से, उसे समझो। तिमोर मैप में नहीं, मैप में वेस्ट में है, वेस्ट नहीं है दोस्तों। तिमोर की अवस्थिति ये है, यहां लिखा होगा कि ये वाला क्षेत्र अराफुरा सागर का है। ये किसका है? दिस वन इज अराफुरा सी। जो आपको कंफ्यूजन है वो फिर मैं दूर कर देता हूं। ये जो नॉर्थ का है ये तिमोर सागर है, ये तिमोर सागर है। और तिमोर सागर के आंतरिक भाग में ये जो हिस्सा होगा ये कारपेंट्रिया की खाड़ी होगी। कारपेंट्रिया की खाड़ी के बारे में बात बताऊं। ये जो जलसंधि होगी यहां पर, यॉर्क पेनिनसुला, मैंने बार बार बताया था कि अभी इस प्रायद्वीप के बारे में बाद में आऊंगा। ये यॉर्क पेनिनसुला का हिस्सा, इसे समझो। तो थोड़ी देर बाद इसमें आएंगे, अभी तिमोर और यॉर्क पेनिनसुला के हिस्से में। तो पहले तिमोर सागर, अराफुरा सागर, यहां पर आओ, पहले इतनी बात समझो। कहीं कोई अपोजिट नहीं। अब एटलस तो आज मेरे पास है नहीं, मैं फिर भी देखता हूं क्या कोई एटलस है। यस, एक एटलस पड़ा हुआ, मैं देख लेता हूं। एक एटलस पड़ा हुआ है, एटलस में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं देख सकता हूं। जस्ट वेट। वेरी गुड, टॉरस स्टेट बिल्कुल सही दिया है। ओके, यहां पर ठीक है, मैंने देख लिया, एटलस को भी देख लिया। एटलस में जो यहां वाइसी वर्सा है, थोड़ा सा चेंज है, डेफिनेटली चेंज है। और इसे आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज कर देंगे? इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल बिट। यहां अराफुरा की जगह तिमोर कर देंगे, दिस वन, और इसे कर देंगे अराफुरा। यस, मैंने करेक्ट कर दिया दोस्तों, ये चीज तिमोर, ये है अराफुरा, बिल्कुल एटलस में दिया हुआ है। और ये तो टॉरस होगा ही, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा बस लिटिल चेंज करना, स्लाइटली चेंज करना है।
फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, बस इसको इतना चेंज कर दो, यहां अराफुरा तिमोर की जगह अराफुरा कर दो और तिमोरिस ऐसे कर दो, तो अराफुरा सी। अब तो और अच्छा हो गया आपका, आ से शुरुआत करेंगे, आ से शुरुआत करेंगे, अराफुरा सी और ये कोरल सी, यहां पर कोरल सी, कोरल सी, दिस वन कोरल सी, याद कर डालें दोस्तों, अराफुरा कोरल सी, और कोरल सी के बाद यहां तस्मान सी, बास जल संधि, और बास जल संधि के बाद ऑस्ट्रेलियन बाइट, इंडियन ओशन, तिमोर सी, दिस वन। अब ऐसा कर दें, गुड, वेरी गुड, ये हो गया। कमेंट्स फिर बंद करें, सभी कमेंट्स बंद करें दोस्तों, ध्यान से एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से देखते चलें। ओके चलो अब याद कराता हूं, अब अंतिम बात फिर, क्योंकि लिखना है हमें इसके पेरिफेरिक और सारी चीजों को। शुरू कर देंगे अराफुरासी से, अराफुरासी, कोरल सी, तस्मान सी, और यहां स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, और फिर यहां पर आता है दोस्तों क्या, व्हाट, ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो फिर हिंद महासागर। और अब शुरू करते हैं इसकी यूनिटीज पर, और इसकी यूनिटीज के साथ इसकी प्रोविंस पर। प्रोविंस के संदर्भ में क्वींसलैंड राजधानी ब्रिस्बेन, विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स राजधानी सिडनी, विक्टोरिया राजधानी मेलबोर्न, तस्मानिया राजधानी होबार्ट, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया राजधानी एडिलेड, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया राजधानी पर्थ, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया राजधानी डार्विन, राजधानी डार्विन। राजधानी के साथ आपने देखा, और इनकी सबकी राजधानियों की मात्राएं हैं जिसे मैं लिखाऊंगा अभी, इसलिए बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो चलो पहले कुछ भाषा लिखो, और भाषा में इसे डिवाइड करते हैं, और आफ्टर दैट फिर आगे फिर मैपिंग करते हैं। अभी मैपिंग पूरी नहीं हुई, तो लिखो कुछ बातें ध्यान से, सभी के सभी बच्चे लिखेंगे। लिखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में अवस्थित, 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 दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने की वजह से, होने की वजह से इस महाद्वीप को, स्पीड पर मेंटेन रखेंगे, इस महाद्वीप को, महाद्वीप को ध्यान रखें, कमेंट्स में नहीं उलझे रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपस में गपशप में नहीं लगे रहेंगे, सब देख नहीं रहे तो बस गपशप में लगे रहें। इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, कहा जाता, पूर्ण विराम लगाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक, अब भाषा ये हो गई दोस्तों इसकी, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक, एक व्हाट, व्हाट, जिसे, जिसे एक, एक कंट्री कॉन्टिनेंट, एक देश महाद्वीप, एक देश महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, देश महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लिखें। इसका 2/3 से अधिक हिस्सा, इसका 2/3 से अधिक हिस्सा, अधिक हिस्सा गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, मरुस्थल है, इसलिए, इसलिए, इसलिए दोस्तों इसे, इसे प्यासी धरती का देश, प्यासी धरती का देश कहा जाता है, प्यासी धरती का देश कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाएं। चूंकि, चूंकि मकर रेखा, मकर रेखा इसके लगभग, इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है, इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है, इसलिए मकर रेखा इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे व्हाट, इसलिए इसे ट्रॉपिकल कंट्री, उष्ण उष्ण राष्ट्र या उष्ण देश, उष्ण राष्ट्र या उष्ण देश भी कहा जाता है, या महाद्वीप भी कहा जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम दोस्तों। ओके फिर अब लिखेंगे, पैरा चेंज करते हुए लिखो, इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं उत्तर में, उत्तर में अराफुरा सागर, देखो वो जो करेक्शन था उस करेक्शन के साथ अब लिखा दे रहा हूं, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर कौमा टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, जल संधि से लेकर, से लेकर पूर्व में, पूर्व में प्रवाल सागर, प्रवाल सागर कौमा तस्मान सागर, तस्मान सागर के रूप में हैं, जबकि दक्षिण में, जबकि दक्षिण में बास जल संधि, बास जल संधि, बास स्ट्रेट, बास जल संधि कॉमा लगाकर ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट के साथ साथ पश्चिम में, के साथ साथ पश्चिम में हिंद महासागर, हिंद महासागर एवं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर के रूप में है, तिमोर सागर के रूप में है, तिमोर सागर के रूप में है, ये इसकी सीमाएं हो गई। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए लिखो, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया 6 प्रांत, प्रोविंस एवं 2 टेरिटरी में विभाजित है, जैसे नंबर 1 एकदम क्रम से लिखेंगे। नंबर 1 क्वींसलैंड, ब्रैकेट में राजधानी लिख दो ब्रिस्बेन, राजधानी ब्रैकेट लिखते रहना उसके। क्वींसलैंड राजधानी क्या लिख दिया? ब्रिस्बेन, ठीक है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन लिख दिया। फिर न्यू साउथ वेल्स नंबर 2, न्यू साउथ वेल्स ब्रैकेट में सिडनी लिख देंगे, ब्रैकेट में सिडनी लिख दिया, सिडनी। यहां पर सारे का लिखा भी हुआ है, सभी का। एक सेकंड, सिडनी। तो नेक्स्ट इसमें आप देख भी सकते हो, सबकी अपनी लिखा है। ये ब्रिस्बेन इसका फर्स्ट, सिडनी। तो थर्ड नंबर पर लिखेंगे विक्टोरिया मेलबोर्न, तस्मानिया होबार्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, फटाफट लिखते चलेंगे। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ एवं नॉर्थ टेरिटरी डार्विन, नॉर्थ टेरिटरी ब्रैकेट में डार्विन के अलावा राजधानी कैनबरा है, राजधानी कैनबरा है, राजधानी कैनबरा है। पूर्ण विराम, ये हुआ। अब आगे फिर पैरा चेंज करेंगे। लिखो अध्ययन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को हम निम्नलिखित भू जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। निम्नलिखित भू जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, और वो निम्नलिखित भू जलवायु प्रदेश कौन से हैं? चलो मेरे साथ एक चित्र बनाओ, सभी के सभी। ज्यादा बेहतर होगा कि उसमें हम लोग बनाकर देखें, तो आपके लिए बेहतर होगा समझना। सभी कुछ ऐसा, उतना शुद्धता चाहे भले ना आए, लेकिन दोस्तों आपको बढ़िया अपना चित्र बनाकर काम करना है। दिस वन, मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया को भू जलवायु प्रदेशों में बांट रहा हूं, तो पहले सुन लो, देख लो, फिर बना लेना। यहां दोस्तों इसके पूर्वी हिस्से में यहां अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया की हर्षिनियन कालीन वलित पर्वतश्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसे हम संक्षेप में GDR कहते हैं। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दक्षिणी भाग में यहां पर स्नोवी माउंटेन्स के नाम से, ब्लू माउंटेन्स के नाम से, ऑस्ट्रेलियन अल्प्स के नाम से जानी जाती है, और यहां भी इसका एक हिस्सा न्यू इंग्लैंड रेंज कहलाता है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही हिस्से हैं। मैं सबके नाम लिखाऊंगा, स्नोवी माउंटेन, न्यू इंग्लैंड रेंज, ब्लू माउंटेन एंड ऑस्ट्रेलियन अल्प्स। ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही हिस्से हैं। अपने आप में इस भाग में कुछ ऐसा पाया जाता है, कुछ ऐसा ये पाया जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, कुछ इस रूप में पाया जाता है।
आगे देखो, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो अपने आप में एक भूभौतिक फीचर है ही। इसके जो पूर्व का ये हिस्सा है अत्यंत संकीर्ण, जिसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% हिस्सा है, ये कहलाता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये पहला है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को मैं इतना ही लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान बहुत सकरा है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इतना सकरा होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की लगभग